अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कभी आपने फ्राई बिस्किट्स बनाए हैं? बेक तो आपने काफ़ी दफ़ा किए होंगे, लेकिन ये मज़ेदार से जो बिस्किट्स हैं और कुछ अलग से बिस्किट्स हैं, ये आपने कभी नहीं बनाए होंगे। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा कि ये बिस्किट्स कैसे बनाए हैं मैंने। जी, तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, तकरीबन 1.5 कप मैदा है, और इसमें मैं चीनी डालूँगी आधा कप पिसी हुई। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। नमक हाफ़ टी स्पून। इसके साथ इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसे करना है अच्छे से मिक्स। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप ऑयल के साथ इसे मिक्स करेंगे तो मैदा जो है वो किस तरह से हो जाएगा। अगर उस स्टेज पर आपका ऐसे मैदा बन रहा है तो ज़बरदस्त आपका बन चुका है। ये देखिए, मैंने मुट्ठी में दबाया तो ये जुड़ गया। इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब बारी है इसमें अंडा डालने की। अब एक अंडा इसमें मैं शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपने 1.5 कप मैदा लिया है तो उसके लिए एक अंडा जो है वो परफेक्ट है। आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपकी डो पतली हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा मैदा या गंदम का आटा शामिल कर सकते हैं। गंदम का आटा शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये देखिए, अब मैंने पेड़ा बना के इसे थोड़ा सा बेल दिया था। अब मैं इसके ऊपर पानी लगाऊंगी। पानी इसलिए लगाना है इसके ऊपर क्योंकि हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाने हैं, तो वो पानी की वजह से ही चिपकेंगे। ये देखिए, मैंने तिल जो हैं वो बखेर दिए थे और अब इसके ऊपर अच्छे से ये लगाऊंगी। दोनों तरफ इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है। पानी लगा होगा तो तिल जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। फिर इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, अब कटिंग तो मैंने सिंपल की है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे किसी भी शेप में कर सकते हैं। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आप स्टार शेप में, हार्ट शेप में, जो भी कटर आपके पास अवेलेबल हो उससे करें। मैं इसे लंबे से बिस्किट बनाऊंगी और इसे अब करूंगी डीप फ्राई। और बेकिंग पाउडर की वजह से ये आपको बहुत पतले लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा ऐसा ये थोड़े से फूल जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त क्रंची से आपने मीडियम आंच पे इसे करना है। तिल की वजह से ये बहुत जल्दी जल जाएंगे, तो आपने इसे हल्की मीडियम आंच पे करना है। और ये ज़बरदस्त से हमारे जो बिस्किट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। आपने इस यूनिक सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफ़िज़।